हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। यस और नो? जस्ट वन सेकेंड। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक्चुअली हुआ क्या था, कल स्टूडियो सेटअप हुआ ना, तो सारी लैपटॉप की सेटिंग्स चेंज हो गई, इसकी वजह से। ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी लग गया आज क्लास में सेटिंग्स करने में सारी। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे, पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर करते हुए जाएंगे। और मुझे बताते जाइए अगर कोई भी साउंड में इशू हो रहा है या कोई भी वॉइस लो आ रही है। वॉइस की सेटिंग्स नहीं हुई ठीक अभी, 1 मिनट दो मुझे बस। नाउ इज़ द वॉइस ओके? अब वॉइस ठीक है? जल्दी से मुझे बताओ, इज़ द वॉइस ओके नाउ? स्टार्ट करें सेशन? थोड़ा सा और तेज़ करूँ? चलो स्टार्ट करें। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, आज सेशन लेट हो गया, बट अब आप कल स्टूडियो सेटअप हो चुका है, बस आज एक लास्ट काम बचा है, उसमें वो और हो जाएगा। कल से फिर आराम से स्टूडियो में ही क्लासेस लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबलरी के साथ। और आज का पहला शब्द क्या है? द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ इंजंक्शन। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंजंक्शन का मीनिंग होता है जैसे कोर्ट ने इंजंक्शन दे दिया, कोर्ट ने क्या किया? इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब आप काम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट वर्क। इंजंक्शन से बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं, मेरी भी, आप लोगों को भी कुछ कुछ याद आ गया होगा। तो कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक वार्निंग आ गई या एक ऑर्डर आ गया, स्पेशली वन गिवन बाय अ कोर्ट, और वो ऑर्डर जनरली क्या होता है कि रोक दो, उस काम को अब आप नहीं कर सकते। एक ऑर्डर है, एक मैंडेट है, डायरेक्टिव है, क्या करने का? स्टॉप करने का। एंटोनिम्स क्या हो गए? परमिशन दे दी, अलाउंस हाँ कर दिया, लाइसेंस दे दिया हाँ कर दिया। तो जज ने क्या किया? एक इंजंक्शन इशू किया, किस चीज़ के लिए? रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग द कंपनी, कंपनी को रोकने के लिए, फ्रॉम लॉन्चिंग द प्रोडक्ट अंटिल द ट्रायल वॉज ओवर, कि जब तक ट्रायल पूरा नहीं होगा प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया जा सकता। अगला वर्ड फिर से मैंडेट। मैंडेट का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर, एन ऑफिशियल ऑर्डर। ये मैंडेट शब्द बना कहाँ से है? इस आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मैंडेटरी। मैंडेटरी जो होता है वो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। मैंडेटरी का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ मैंडेटरी है, इसका मतलब वो चीज़ कंपलसरी है, करनी पड़ेगी। तो यहीं इसी का नाउन फॉर्म क्या हो गया? मैंडेट। मैंडेट मीन्स एक ऑर्डर है जो कंपलसरी है आपके लिए, आपको करना ही करना पड़ेगा। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग, कमांड, डिक्री, ऑर्डर कि भाई वो चीज़ फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप सजेस्ट कर रहे हो कि करने का मन हो तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। प्रपोजल दे रहे हो, प्रस्ताव दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो जो नए इन्वायरमेंट के लॉज हैं वो कंपलसरी बनाते हैं कि कंपनीज को क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंडेट ना वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसी मैंडेट को आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। तो ये कंपलसरी बनाते हैं कंपनीज को कि उनको कार्बन एमिशंस को कम करना पड़ेगा 30% से अगले 10 सालों में। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगनेंट। कोई चीज़ स्टैगनेंट है, इसका मतलब क्या है? रुकी हुई है। इफ़ समथिंग इज स्टैगनेंट दैट मीन्स इट इज़ व्हाट? ठहरी हुई है। इट इज़ नॉट मूविंग। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। नॉट मूविंग और फ्लोइंग, मूव ही नहीं कर रही है, इनएक्टिव है। स्टैटिक है, एक ही जगह रुकी हुई है। स्लगिश, स्लगिश का मीनिंग क्या होता है? बहुत हौले हौले चलना। एक बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है? लिथार्जिक। लिथार्जिक इज व्हाट? स्लगिश। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? लेजी।
इसका एक ईडियम होता है काउच पोटैटो, जो बस सोफे पे बैठ के चिप्स खाता रहे और टीवी देखता रहे। मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव हो। जिसका इंडोलेन को याद कैसे करोगे? जिसका ना तन डोले ना मन डोले, मतलब उसका कोई काम करने का मन ही नहीं करता, बैठा रहता है एक ही जगह। एंटोनिम्स क्या हो गए? एक्टिव, डायनामिक, फ्लोइंग, मूविंग। एक्टिव इंसान को और क्या बोलते हैं? एक्टिव इंसान को बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स उसकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? जब वो एक्टिव होगा। एक वर्ड होता है एजाइल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। एजाइल का मीनिंग भी क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फिर एक और वर्ड होता है निम्बल, मीन्स बहुत ही फ्लेक्सिबल, एजाइल, जो जिसके बॉडी में क्या हो? बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो गई है? रुक गई है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा, कोई पैसा ही नहीं लगा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसकी वजह से क्या हुआ है? इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक ही जगह क्या हो गई है? रुक गई है, स्टॉप हो गई है, स्टैग्नेंट हो गई है। चलो अगले पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरपोलेट करना। इंटरपोलेशन ना, किसी ने अगर स्टैटिस्टिक्स का कोई सब्जेक्ट लिया हो तो उसमें इंटरपोलेशन होता है। इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है कि आपको ये पता है कि 10 मिनट पहले आपने अपने दोस्त को कहाँ देखा था और 20 मिनट पहले आपने अपने दोस्त को कहाँ देखा था। तो इससे आपने क्या निकालने की कोशिश करी कि जब 15 मिनट पहले वो कहाँ पर होगा। 10 मिनट पहले आपने उसे उसके स्कूल पे देखा, 20 मिनट पहले आपने उसे उसके घर पे देखा, तो आपने इंटरपोलेट करके ये कोशिश करी कि 15 मिनट पहले वो स्कूल और घर के बीच के रास्ते में होगा। तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो किसी चीज़ में कुछ इंसर्ट करना जिससे कि आप क्या कर सको? आप कुछ एस्टिमेशन निकाल सको, कोई इन्फरेंस निकाल सको, दैट इज़ इंटरपोलेट करना। इंसर्ट करना, ऐड करना, इन्फर करना। एंटोनिम्स क्या हो गया? हटा देना, रिमूव कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इंटरपोलेट किया, निकालने की कोशिश करी मिसिंग डेटा पॉइंट्स को, जिनका डेटा उनको नहीं पता था, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। अगले वर्ड पे आते हैं, पैरिटी। कल ये इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा था, पैरिटी क्या होता है? इक्वालिटी। एक और वर्ड क्या होता है? डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या होता है? इनइक्वालिटी। अच्छा, अब इक्वालिटी में भी दो शब्द होते हैं, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है? दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, इक्वालिटी और इक्विटी। एक इक्विटी तो क्या होती है? आपने कंपनी की कितनी इक्विटी खरीदी हुई है, इसका मतलब क्या है? आपके पास कितना उसका कितने उसके कह सकते हैं शेयर्स हैं, कंपनी के टर्म्स में होती है इक्विटी। वो तो एक अलग मीनिंग होता है। एक इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये इंसान है, इसकी हाइट कम है, ये इंसान है, इसकी हाइट ज़्यादा है। आप दोनों को ही सेम जगह दे रहे हो किसी स्टेज पे शो देखने के लिए। कोई स्टेज पे शो चल रहा है, इसकी इंसान की हाइट कम है, इस इंसान की हाइट ज़्यादा है, बट आप दोनों को ही सेम तरह की फैसिलिटी दे रहे हो उस स्टेज का शो देखने के लिए, उसको बोलते हैं इक्वालिटी। तो इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है कि इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो आप उन दोनों को सेम लेवल पे लेके आ रहे हो। तो ये यहाँ से देख रहा है शो को, तो इसने सामने इस वाले की जिसकी हाइट छोटी थी उसको आपने एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि ये भी उसी लेवल पे आ सके। इसको बोलते हैं इक्विटी। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट इक्विटी। तो इक्विटी में हम फेयर हो जाते हैं। इक्विटी इन्वॉल्व्स फेयरनेस या एडजस्टमेंट्स सो दैट बोथ आर ट्रीटेड द सेम वे, जबकि इक्वालिटी में सिर्फ इक्वल चीज़ें दी जाती हैं। डिफरेंस क्लियर है सभी को? तो विमेन इन द वर्क फोर्स, जो लोग विमेन काम कर रही हैं, आज भी वो लड़ रही हैं। किस चीज़ के लिए लड़ रही हैं? वेज पैरिटी के लिए, वेज इक्वालिटी के लिए, अपने मेल काउंटर पार्ट से। काउंटर पार्ट्स मीन्स जो मेल सेम पोजिशन पे हैं। तो जो इंसान सेम पोजिशन पे होता है उसको बोलते हैं आपका काउंटर पार्ट है वो। अगला वर्ड है फीजिबल। 4-5 स्टार मार्क कर लो, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। लास्ट में BLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई चीज़ फीजिबल है इसका मतलब है वो चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है। जब भी जैसे आई एम डूइंग माई PhD,
तो उसमें हम सबसे पहले क्या कर रहा था, हमने सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी करी थी। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो मैं रिसर्च करने जा रही हूँ कितनी प्रैक्टिकल है। तो फीजिबल इज़ प्रैक्टिकल, वो कितनी आसानी से हो जाएगी, अचीवेबल है, प्रैक्टिकल है, अटेनेबल है। एंटोनिम्स क्या हो गए, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती, अनअचीवेबल है, इम्प्रैक्टिकल है। तो सरकार क्या कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाल दे किस चीज़ को झेलने के लिए, किस चीज़ को डील करने के लिए, जो बेरोज़गारी का रेट बढ़ रहा है, उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सरकार ढूंढने की कोशिश कर रही है। फीजिबल से एक और वर्ड आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में पैरिटी का पार्ट ऑफ स्पीच एक बच्चा पूछा, मैंने बताया नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। हाँ, एक वर्ड आता है इससे ही मिलता जुलता, दैट इज़ प्रैग्मेटिक। आपकी जो अप्रोच है ना किसी भी चीज़ को लेके बहुत प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। आप प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके आओ, इसका मतलब क्या है, प्रैग्मेटिक का मतलब भी क्या होता है, ये अप्रोच के लिए यूज़ करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी के लिए यूज़ करते हैं। प्रैग्मेटिक इज़ ऑल्सो व्हाट, प्रैक्टिकल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आसपास ना एक दुनिया बना लेते हैं और वो उस दुनिया में रहते हैं। कौन सी सिचुएशन में रहते हैं, यूटोपिया। यूटोपिया शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ये जो यूटोपिया वाले लोग होते हैं ये बिल्कुल भी प्रैग्मेटिक नहीं होते हैं, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो यूटोपिया का मतलब क्या होता है, ये एक तरह की इमेजिनरी सिचुएशन है जहाँ पे सब अच्छा 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 है, बोलते हैं ना स्वर्ग। तो ये यूटोपिया क्या है, एक स्वर्ग है, इमेजिनरी सिचुएशन जहाँ पे सब क्या है, सब अच्छा अच्छा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम आइडियल है, उसको क्या बोलते हैं, यूटोपिया। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है, डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या हो गई, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब खराब 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 है, सब बुरा सा बुरा है। नरक इज़ व्हाट, नरक इज़ डिस्टोपिया। अगले शब्द पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज़ हेफ्टी। हेफ्टी के अंदर बहुत क्या होता है, हेफ्टी को आप हैवीनेस से याद कर सकते हो। हेफ्टी चीज़ क्या होती है, बहुत हैवी होती है। हेफ्टी ना सिर्फ भारी के लिए यूज़ नहीं करते, हेफ्टी को ना पावर के लिए भी यूज़ करते हैं। कोई इंसान बहुत भारी है, इसका मतलब बहुत क्या है, पावरफुल है, बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है। तो हेफ्टी शब्द को दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, भारी के लिए भी और पावरफुल के लिए भी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन के बारे में बता रहा है। तो लार्ज, हैवी, सब्सटैंशियल, बहुत बड़ा साइज एंड अमाउंट। लार्ज, सब्सटैंशियल, कंसिडरेबल मीन्स अच्छा खासा। एंटोनिम्स क्या हो गए, लाइट है, हल्का सा है, स्मॉल है, इनसिग्निफिकेंट है। तो डेवलपर्स ने कंप्लेन करी है कि इतनी ज़्यादा इन लोगों ने फ़ीस चार्ज करी है, ऐप स्टोर्स ने, उसको लेके डेवलपर्स ने क्या करी है, कंप्लेन करी है। इनएविटेबली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिससे आप बच नहीं सकते, जो आएगा ही आएगा, उसको क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। तो इनएविटेबल इज़ व्हाट, अनअवॉइडेबल, जिससे आप बच नहीं सकते, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल। ये एडजेक्टिव है, लास्ट में ABLE लग रहा है। एडजेक्टिव के साथ LY लगा दोगे तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। मीन्स एज इज सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा, जो कि अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबली, प्रिडिक्टेबली, श्योरली, डेथ होगी ही होगी, डेथ इज़ इनएविटेबल। एंटोनिम्स, जिसको अवॉइड कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, जिस पे डाउट कर सकते हो। तो बढ़ती हुई महंगाई के साथ प्राइस इंक्रीज जो है होगा ही होगा, आप रोक नहीं सकते, चीज़ों का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगले वर्ड पे आते हैं, डिससेमिनेट मीन्स फैला दो। एक सॉन्ग था ना, फैला दो, पता नहीं, हो सकता है कुछ और हो। डिससेमिनेट का मीनिंग क्या हो गया, फैला देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट, वर्ब। मैम प्यार से भी नहीं बच सकते, प्यार से बचने की ज़रूरत भी नहीं है। प्यार तो जितना मिले और जितना दे पाओ दो, बिकॉज प्यार देने से बढ़ता है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। डिससेमिनेट इज स्प्रेड और डिस्पर्स समथिंग, किसी चीज़ को क्या कर देना, फैला देना। इन्फॉर्मेशन को फैला दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। मैम लहरा दो है वो, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक्स, सॉरी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, सर्क्यूलेट कर दिया मीन्स फैला दिया। अच्छा ब्रॉडकास्ट में ना एक
एरर का क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। बहुत सारे बच्चों को ना ऐसे आदत होती है ब्रॉडकास्टेड पढ़ने की या लिखने की। एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है, ब्रॉडकास्टेड लिख देते हैं कहीं और पूछ लेते हैं यहाँ पे एरर बताओ। तो याद रखना ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म्स ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट ही होती है। तीनों की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, कोई चेंज नहीं होता। एंटोनिम्स क्या हो गए? विदहोल्ड रोक के रखा है, सप्रेस दबाया है, कंसील कंसील कंसीलर्स आते हैं चेहरे के दाग धब्बे छुपाने के लिए, बहुत से लोग रोज़ यूज़ करते हैं कंसीलर्स। कंसील मीन्स छुपाना। तो सरकार ने लॉन्च किया एक कैंपेन इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। किस चीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन फैलानी थी? हेल्थ और सेफ्टी गाइडलाइंस को लेके इन्फॉर्मेशन फैलानी थी। उसके लिए सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया। अगला वर्ड है स्क्रूटनी, लास्ट में आई एन वाई लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। स्क्रूटनी मीन्स जांच। आप किसी चीज़ की जांच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो। इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी करने का वर्ड क्या होता है? असेस करना। आप किसी चीज़ को असेस कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? इवैल्यूएट कर रहे हो, उसकी जांच कर रहे हो। एक वर्ड होता है एक्सेस। इस एक्सेस का मतलब क्या होता है? आपके पास हक है उस चीज़ को यूज़ करने का। यू हैव द राइट टू यूज़ समथिंग, उसको क्या बोलते हैं? आपके पास एक्सेस है। ये एक्सेस सिर्फ वर्ब होता है, ये एक्सेस नाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है, वर्ब की तरह भी यूज़ हो जाता है। फिर एक एक्सेस होता है ये वाला, ये एक्सेस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ये वाला एक्सेस होता है। तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एंटोनिम्स निगलेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, इनडिफरेंस मतलब बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो कंपनी की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर बहुत जांच चल रही है। क्यों? क्योंकि एलिगेशंस लगे हुए हैं। एलिगेशंस मीन्स इल्ज़ाम लगे हैं। किस चीज़ के इल्ज़ाम लगे हैं उस कंपनी पे? मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर। मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है? मोनोपोली इज़ व्हाट? मोनोपोली इज़ सिर्फ मैं ही रहूँगा और कोई नहीं रहेगा मेरे अलावा इस मार्केट में। गूगल का कैसा बिहेवियर है? मोनोपोलिस्टिक है। जो भी उसका कॉम्पिटिटर आता है उसको ख़रीद लेता है, कहता है सिर्फ मेरी ही कंपनी होनी चाहिए इस पूरे के पूरे डिजिटल इन्वायरमेंट में। तो मोनोपोली। मोनो मीन्स वन। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। प्लीज़ कैरी आउट द टास्क। काम को ना अच्छे से करो, काम को कंप्लीट करो। तो कैरी आउट करने का मतलब क्या होता है? टू परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको काम दिया गया है उसको परफॉर्म करो। ड्रॉप ऑफ के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे ले जाना, ये तो इसका नॉर्मल मीनिंग है। एक ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है सोना, सो लेना। मतलब मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे आपको एडिटोरियल वोकैबलरी, सम स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड ऑफ, कुछ बच्चे तो गिर गए। गिर गए का मतलब ये नहीं कि टपक गए, गिर गए का मतलब है उनको नींद आ गई, सो गए। टू फॉल अस्लीप होता है ऐसा कभी एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते? डू यू एवर ड्रॉप ऑफ? क्या कभी ड्रॉप ऑफ कर जाते हो आप? अगला क्या है? गेट अवे विद। ही मैनेज टू गेट अवे विद दैट वेरी इजीली। वो बहुत आसानी से उससे गेट अवे कर गया, मतलब बच गया। टू एस्केप ब्लेम और पनिशमेंट फॉर समथिंग। किसी चीज़ के ब्लेम से बच जाना, पनिशमेंट से बच जाना, दैट इज़ व्हाट गेट अवे विद। द लास्ट वन इज़ लुक अप टू। आई लुक अप टू यू सर, मतलब मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत एडमायर करता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स मीन्स आई लुक अप टू यू मीन्स टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन। किसी की तारीफ़ करना, किसी को रिस्पेक्ट करना, दिल से किसी के लिए एक अच्छी वाली फीलिंग होना। समझ आया? चलो आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। ऑन द बैक बर्नर, ये गैस है, 4 चूल्हे हैं। अभी कल मेरी मम्मी जी ने मुझे क्या बताया था कि निमिषा, जो चीज़ में टाइम लगता है ना बनने में और जिसको ऐसे बार बार कढ़ाई में चलाना नहीं पड़ता, उसको पीछे वाली गैस पर रखते हैं। मुझे वो सब तो उस समय क्लिक नहीं किया, मुझे उस समय याद आया ये वाला इडियम, ऑन द बैक बर्नर। अच्छा, ऑन द बैक बर्नर यहीं से बना है, मीन्स उस चीज़ को पीछे रखो जिसको आपको तुरंत की तुरंत अटेंशन नहीं देनी है। इन द पोजिशन ऑफ समथिंग दैट विल नॉट रिसीव इमीडिएट अटेंशन, उसको आप ऑन द बैक बर्नर रख दो। जिस चीज़ को अटेंशन देनी है उसको ऑन द फ्रंट बर्नर बोल दो।
चलो अगला, इन द सेम बोट, आई एम इन द सेम बोट एज यू, मतलब जो आपका हाल है वो हाल मेरा भी है, जो आपकी सिचुएशन है वो सिचुएशन मेरी भी है। तो इन द सेम बोट इज इन अ सिमिलर सिचुएशन। गेट द बॉल रोलिंग, या काम शुरू करो ना। वो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? बॉल तुम्हारे हाथ में है, तुम यहाँ खड़े हो, बॉल को रोल करो ना, मीन्स काम करो ना। चलो, एट द हेल्म, हेल्म का मीनिंग क्या होता है? हेल्म का मीनिंग होता है लीडिंग पोजिशन। हेल्म इज़ व्हाट? लीडिंग पोजिशन। तो कोई इंसान अगर हेल्म पे है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समथिंग इज़ इन चार्ज और इन कमांड। कोई चीज़ क्या है? इन चार्ज, लीडिंग पोजिशन पे, सबसे आगे है। पता नहीं अंग्रेज़ों को पिग से इतना प्यार क्यों है, जहाँ देखो वहाँ पिग का इडियम बना देते हैं। व्हेन पिग्स फ्लाई, ईट लाइक अ पिग, पिग आउट। अब तो फ्रेजल वर्ब भी बना दिया पिग के ऊपर। पिग आउट का मतलब क्या होता है? भर भर के खाना, बहुत सारा खाना। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या था? इंडियंस को भैंस से बहुत प्यार है, बहुत सारे इडियम्स भैंस पे बनाए हैं, गई भैंस पानी में। और इंग्लिश मैन को, या कह सकते हैं ब्रिटिशर्स को, बेसिकली उन्होंने इंग्लिश बनाई है ना, आई थिंक। उनको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? पिग्स से। व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू डू।